हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों डिस्कस करेंगे 4.23 द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse. Come on, the K is given, that is 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse at 546 Kelvin. So temperature is also given, that is 546 Kelvin. If the energy of activation, that is EA, energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, so EA is also given. What will be the value of pre-exponential factor? चलिए दोस्तों यहाँ पे हमें A फाइंड करना है. सो A इज इक्वल टू हाउ मच. फाइन. चलिए तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था दोस्तों, अरेनियस इक्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e रेज टू माइनस EA अपॉन RT. और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो था दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म वो ये था, log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A. ओके दोस्तों, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये था. अब इसके अंदर आप देखो हमें कौन कौन से वैल्यूज दिए हुए हैं. आप गिवन डेटा में देख सकते हो, K इज गिवन, EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज गिवन, टेम्परेचर इज गिवन, ऑब्वियसली R हमें पता है कि यहाँ पे जूल के अंदर और किलो जूल के अंदर R का वैल्यू क्या होगा. ठीक है दोस्तों. चलिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है दोस्तों A. तो हमें log A जो है इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा. चलिए तो यहाँ पे log A को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा log A इज इक्वल टू log K प्लस EA अपॉन 2.303 RT. चलिए दोस्तों अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन में. log K का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों. यहाँ पे 2. कम ऑन, क्या दिया हुआ है वैल्यू? 2.418 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. इसका लॉग हमें फाइंड करना है. प्लस EA यहाँ पे दिया हुआ है. मैं अभी EA का वैल्यू नहीं लिख रहा. सबसे पहले लॉग का ये जो वैल्यू है ना वो हम फाइंड कर लेते हैं 2.303 RT. फिर मैं EA लिखता हूँ यहाँ पे. चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं log 2.418 माइनस 5 log 10. ये हो जाएगा. यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा, है ना. अब मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं उसी में हमें ध्यान रखना है. यहाँ पे हमें कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं अभी EA, R और T का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर रहा. चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा. सबसे पहले हमें लॉग फाइंड करना है. जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2.418, इसका हमें लॉग दोस्तों फाइंड करना है, जो निकल के आ जाएगा 0.3834 माइनस 5, क्योंकि log 10 1 है. ठीक है, प्लस EA अपॉन 2.303 RT. चलिए दोस्तों तो ये जो वैल्यू है उसमें से माइनस 5 अगर हम करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस 4.6. अब EA का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. चलिए अब EA का वैल्यू लिखते हैं. EA का वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं दिया हुआ है 179.9. ठीक है, ये है किलो जूल के अंदर. अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 कर देंगे तो ये जूल में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. ये हो गया. अपॉन क्या करना है देखते हैं. अपॉन हमें करना है, ये जो अपॉन है ना ये हमें अगर डिवाइड करना है ना तो EA के अपॉन में डिवाइड करना है. पूरे से डिवाइडेड नहीं है ये EA से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है. 2.303 R. चलिए R क्या लेंगे,
8.314 लेंगे बेटा जूल के अंदर, और टेम्परेचर है 546 केल्विन। चलिए दोस्तों, आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं हमें, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 179,900 है ना, क्योंकि 10⁻³ था वो मैंने लगा दिया यहाँ पे, अपॉन कितना करेंगे 2.303, अपॉन कितना करेंगे 8.314, अपॉन क्या करेंगे 546। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है 17, मैं लिखता हूँ यहाँ पे -4.6 प्लस 17.21 है ना, इसमें से मुझे 4.6 निकाल देना है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12.60। ओके, ये आया दोस्तों वैल्यू लॉग ए का। अभी ए फाइंड नहीं हुआ है, याद रखो दोस्तों, अभी ए नहीं फाइंड हुआ है, लॉग ए फाइंड हुआ है बेटा अभी तक। चलिए, लॉग ए फाइंड हो गया है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे देखते हैं। चलिए, सो लॉग ए आ गया है हमारा, लॉग ए इज इक्वल टू है 12.60। सो ए हो जाएगा, वी नो दैट ए का मतलब है एंटी लॉग ऑफ 12.60। अब एक पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा है अपने यूट्यूब चैनल पे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड होता है, आई होप आपको पता होगा वो, है ना। तो एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का अगर फाइंड करना है तो पॉइंट के आगे जो भी डिजिट है, पॉइंट के आगे यहाँ पे दोस्तों 12 है, आप देख सकते हो, उसको 10 के पावर में रखेंगे टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। और आप सोचो 0.60 जो है ना, 0.60 वो किसका लॉग है? तो दोस्तों हमें पढ़ा था, आप याद करो, log 2 था ना वो 0.30 था, और log 4 था वो 0.60 था, तो यहाँ पे 4 का log है ये, तो ये हमारा आंसर है 4। तो ये आंसर आ गया हमारा a इज इक्वल टू 4 × 10⁻12। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी बात हो गई है। सबसे पहला ये जो है ना, ये हमने सोल्यूशन कर लिया है प्रिपेयर, ये पूरा सोल्यूशन रेडी है आपके सामने 4.23 का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 4.24 के बारे में। ये लास्ट अगर कंटेंट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट, तो अब हम आगे बात करेंगे, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4.24। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 4.24 के बारे में। क्या लिखा है पढ़ेंगे। कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन दैट इज ए गिव्स प्रोडक्ट विथ के इज गिवन। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे गिवन डेटा पहले मैंने बोला है आपको लिखना है आपको, तो के यहाँ पे लिख देंगे हम पहले 2 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, concentration of A find करना है remaining after 100 seconds. So time is given, so we need to find the concentration of A after 100 seconds. If the initial concentration of A is 1 mole per liter, so initial concentration of A is given, that is 1 mole per liter. बड़ा सिंपल है दोस्तों, हमें फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करनी है आपको। ये देखो यहाँ पे के का यूनिट दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का हमें यहाँ पे के का इक्वेशन लगाना है, दैट इज 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 एंड वी नीड टू फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A0 लिख देते हैं अपने, जो 1 दिया हुआ है। चलिए अब वैल्यूज जो दिए हैं वो पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये A0 लिख देता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो ये इक्वेशन है दोस्तों हमारा फर्स्ट ऑर्डर का, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज A0 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज A। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड A, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
बड़ा सिंपल, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। चलो अब के जो है ना, वो हमें फाइंड करना है, सॉरी ए जो है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रहा, ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फाइंड करेंगे ए को। सबसे पहले यहाँ पे मैं के का वैल्यू पुट करूँगा। के का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम दिया हुआ है बेटा 100 सेकेंड। लॉग ए का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल है 1 और ये हमें फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करना है। चलो क्या करेंगे, 2 × 10⁻² × 100 दैट इज 10⁻² अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log 1 माइनस log a, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। इज इट ओके फॉर यू ऑल? ये समझ में आ गया आपको? ये तो निकल गया दोस्तों 10⁻⁻² 10⁻², है ना। तो ये टर्म तो पूरा निकल गया। तो क्या बाकी रहा बेटा यहाँ पे बाकी रहेगा 2 अपॉन 2.303, ठीक है, इज इक्वल टू log 1 दैट इज 0 माइनस log a, ये बाकी रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें कैल्शियम में। हमें यहाँ पे लगाना है 2 अपॉन 2.303, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.8684 is equal to minus log of a. So if we need to find a, that will be anti-log of minus 0.8684. आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप एंड देन विल डिस्कस फर्दर। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ पे ए हमें फाइंड करना है। एंटी लॉग कोई भी माइनस वैल्यू का है तो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता होगा क्या करना है हमें। माइनस वैल्यू जो है दैट से पॉइंट के आगे -0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻1, ठीक है, इनटू ये जो वैल्यू है ना पॉइंट के बाद 0.8684, उसको 1 में से माइनस करना है। उसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1315 या 16 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया 0.1316। अब आपको याद करना है 0.13 जो है 0.13 किसका लॉग है, ये आपको याद करना है। बड़ा सिंपल है ये। तो log 1 हमें पता है, log 1 हमें पता है बेटा 0। वी नो log 2 दैट इज 0.3। सो log 1.5 बड़ा सिंपल होगा, कितना होगा 0.15 होगा कि नहीं, है ना। बट हमें 0.13 चाहिए तो इसका मतलब 1.5 से थोड़ा कम, तो 1.3 ले लूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया 1.3। तो A इज इक्वल टू 0.13। ओके, कंसंट्रेशन है तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है ये क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 सेकेंड हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं।